हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी। दिस मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा। फ्रेंड्स, सेशन नंबर 9 आ गया। मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि रोज ये सेशंस आएंगे और ये सेशंस आपको धीरे धीरे पॉलिटी में चैंपियंस बना देंगे। स्पेशली उन एस्पिरेंट्स के लिए ये बहुत ही काम की सीरीज होगी जो कि हिंदी स्पीकिंग एस्पिरेंट्स है, बिकॉज उनको जिस तरह से पढ़ाया जाता था वो प्री एवरेज था और उसकी वजह से वो बेचारे जितनी मर्जी भी मेहनत करते थे उनको कभी रिजल्ट ही नहीं आता था। दे वर माइल्स अवे फ्रॉम द मेरिट लिस्ट। बट अब ऐसा नहीं होगा। You will get the opportunity to study the best of the best, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। आज हमारा सेशन नंबर 9 है और कोइंसिडेंटली ये जो सेशन नंबर 9 है ये मैं आज 1 जुलाई को जो लेकर आ रहा हूं वो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि 1 जुलाई से आज हमारे देश में नए सेट ऑफ लॉस लगेंगे। वो बहुत पुराना, वो इतना पुराना कि वो प्रैक्टिकली मुहावरा हो गए थे। जो कि 420 आईपीसी, ताज़ीरात हिंद, भारतीय दंड संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये सब इतिहास होने गए हैं, ये हो चुके। 1 जुलाई से आज से इंडिया विल हैव न्यू सेट ऑफ लॉस। सो इट इज अ वेरी मेजर कोइंसिडेंस कि आज हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं और तुम्हें ये एज पॉलिटी, और तुम भविष्य में इंडिया के ब्यूरोक्रेट्स बनोगे, इंडिया के सरकारी पदों पर तुम लोग बैठोगे, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि व्हाट्स काइंड ऑफ लॉज आर वी मेकिंग। सो इन अ वेरी शॉर्ट वीडियो, आज वीडियो थोड़ा छोटा होगा बिकॉज मैं कभी भी तुम्हारा 1 मिनट भी एक्स्ट्रा वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। यू शुड बी नोइंग एवरीथिंग अबाउट, एटलीस्ट द ब्रॉड थिंग्स अबाउट द न्यू सेट ऑफ लॉस इन इंडिया। तो ये न्यू सेट ऑफ लॉस हुए क्यों? सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों को क्लैरिफाई कर देता हूं कि ये लॉस, ये जो कानून है, ये पार्लियामेंट ने, संसद ने काफी समय पहले पास कर दिए थे। लेकिन आज की डेट का महत्व क्या है? आज 1 जुलाई को ये जो लॉज है ये नोटिफाई हो रहे ना। अब तुम्हें ये बात भी समझ में आ गई कि लॉज बनते कैसे, कानून बनते कैसे। कानून पहले पार्लियामेंट में पास किए जाते हैं, उनका फिर प्रेसिडेंशियल असेंट आता है, प्रेसिडेंशियल उनको हां बोलने के बाद फिर सरकार एक डेट निकालती है और उस सरकार की डेट को नोटिफिकेशन डेट बोलते हैं, जहां से वो कानून अब फोर्स में आने लगता है। तो आज से 1 जुलाई को ये लॉज फोर्स में आए हैं। बन पहले गए थे, राष्ट्रपति का असेंट आ चुका है, लेकिन इसको नोटिफिकेशन की भी एक डेट होती है। तो अब तुम्हें मालूम पड़ा कि देयर आर 3 फेजेस बिफोर द लॉ बिकम्स अ रियलिटी अफेक्टिंग यू एंड मी एट द सेम टाइम। सो द सिचुएशन हियर इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो आज हमारे न्यू लॉज है, बट ये न्यू लॉज क्यों है, ये न्यू लॉज क्यों है, ये भी मैं तुम्हें आज बता देता हूं। ये नए कानून बनाने का मतलब क्या है? सो नए कानून, अच्छा इससे पहले कि मैं ये स्टार्ट करूं, अ वेरी मेजर अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आप मेरी टीम का पार्ट बनना चाहते हो, अगर आप अनअकैडमी की प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, सो मेक श्योर कि आप ये अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेने के लिए इस कोड को स्कैन कर लीजिए। ये आपको ठीक उस जगह पर ले जाएगा, उस पेज पर ले जाएगा जहां पर अनअकैडमी का वेबसाइट पर आपको सारे कोर्सेज, क्या डिस्काउंट्स अवेलेबल है, सब कुछ मिल जाएगा। वहां पर यूज करना सिडलाइव, यू विल बी एबल टू ज्वाइन मी। SIDLIV ये मेरा रेफरल कोड है। प्लीज यूटिलाइज दिस एंड यू विल बिकम द पार्ट ऑफ द लार्जेस्ट टीम ऑन अनअकैडमी। अनअकैडमी की सबसे बड़ी टीम है। आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू टीच यू ओवर हियर। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, सो मैं तुम्हें थोड़ी देर के बाद ये पोर्शन दिखाता हूं, बट उससे पहले मैं तुम्हें ये बात बता देता हूं। सी, जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए, जब कॉलोनियल टाइम्स चल रहा था, जब ये अंग्रेज हम पर राज फोर्स से करते थे। फोर्स मतलब कानून का यूटिलाइज करते थे और खासकर वो क्रिमिनल लॉज को, फौजदारी के कानून को ही यूटिलाइज करते थे। तो उन्होंने लॉज बनाए, राइट, और लॉज कुछ इस तरह से बनाए कि वो खुद को फेवर कर सके, ताकि वो किसी भी तरह से कोई भी उनके खिलाफ आवाज उठाए, कोई आजादी मांगे, कोई नेशनलिज्म की बात करे, कोई राष्ट्रवाद की बात करे, जेल में डालो। इन अदर वर्ड्स, वो सारा इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, द इंडियन एविडेंस एक्ट, ये सब कुछ कॉलोनियल टाइम्स की रिक्वायरमेंट थी। तो अगर आप उस जमाने के लॉज देखोगे तो आपको ऐसे लॉज दिखाई देंगे। तो इफ आई लुक एट, यार अब ये किताबों का मैं क्या करूंगा, ओके नेवर माइंड सर। सो ये इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये सब ब्रिटिश टाइम्स के। अब ये हुआ क्या, जब इंग्लैंड इंडिया में राज करने लगा तो उनको ऐसा लगा कि हर अलग अलग जगह पर, हर स्टेट में, रजवाड़ों में अलग अलग तरह के क्रिमिनल कोर्ट्स बने हुए, क्रिमिनल लॉज बने हुए, अलग अलग तरह का न्याय सिस्टम बना हुआ है, जस्टिस सिस्टम बना हुआ है। तो उन्होंने 1834 में, ये देखो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, ये जो मैं पढ़ रहा हूं ना तुम्हारे लिए, ये स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन है, ये भी तुम्हें मालूम होना चाहिए। जब भी पार्लियामेंट में कोई लॉ आता है
तो उस पार्लियामेंट को पहले ये बताना पड़ता है, या फिर जो पेश कर रहा होता है, सरकार भी होती है, उसको पेश करना होता है। तो वो लॉ बनाते टाइम ये पेश करते हैं कि हम ये लॉ बना क्यों रहे, उसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन। तो ये जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन है, जिसके अनुसार सरकार ने, पार्लियामेंट ने अभी लॉ बनाया, देखो उसमें पहली लाइन क्या लिखी हुई है, उसे लिखा है इन द ईयर 1834 द फर्स्ट इंडियन लॉ कमीशन वाज फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मैकॉले। ये क्वेश्चन आता है यूपीएससी में कि जी हमारा लॉ कमीशन पहले बार कब बना था और ये किसकी चेयरमैनशिप में बना था, ये मैकॉले की चेयरमैनशिप में बना था। और उसने पहली बार बोला कि इंडियन पीनल कोड बनाओ 1860। ना इसको कोडिफिकेशन या कोड क्यों बोलते, ताकि ये जितने भी लॉज चल रहे हैं अलग अलग जगहों पे, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग स्टेट्स में, जो जो क्रिमिनल लॉ चल रहे हैं उन सबको यूनिफाई करके एक कोड बना दे, आईपीसी, भारतीय दंड संहिता बना दे, ताकि पूरे कंट्री में एक ही लॉ अप्लाई हो सके। ये एक तरीका होता है। दिस इज हाउ ज्यादातर गवर्नमेंट्स इसी तरह से फंक्शन करती हैं कि पूरे कंट्री में एक ही सेट ऑफ लॉज हो। इसी को कोडिफिकेशन बोलते हैं। तुमने सुना होगा बीच में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही थी। तो व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि यार बाकी जो पर्सनल लॉज चल रहे, शादी से रिलेटेड, तलाक से रिलेटेड, सक्सेशन से रिलेटेड, इनहेरिटेंस से रिलेटेड, उनको एक बना दो, कोड बना दो, संहिता बना दो। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज कोडिफिकेशन। ब्रिटिशर्स ने ये किया कोडिफिकेशन, लेकिन फिर मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि ये उन्होंने अपने सहूलियत के लिए किया, अपनी कन्वीनियंस के लिए किया, नेशनलिज्म को सप्रेस करने के लिए किया। लॉ में बड़ी ताकत होती है, कानून में बड़ी ताकत होती है, तो उन्होंने जैसे मर्जी चाहा तो उसको सप्रेस किया। लेकिन अब हमारे पार्लियामेंट को यह रियलाइज हुआ कि नहीं, अब ना वक्त बदल गया है, राइट। सो कंटेम्पररी सिचुएशंस आ रही है, आज के अनुसार नए देश है, नया इंडिया है, उसके नई रिक्वायरमेंट्स है, हमारे पास नए कानून होने चाहिए। एंड दैट इज वाई हमने ये सेट ऑफ न्यू लॉज बनाए। देखा जाए तो बड़ा नेक विचार है, देखा जाए तो बड़ा प्रोग्रेसिव विचार है, लेकिन आगे आने वाले समय पे चलते हैं कि ये कितना कारगर सिद्ध होगा, ये कितना सक्सेसफुल होगा। वी आर रियली नॉट टू श्योर अबाउट दिस पार्ट, बिकॉज मोस्ट कहते हैं ना, द वे टू हेल इज लेस विद गुड इंटेंशंस। बिल्कुल सही बात है। पता नहीं, नियत तो बड़ी साफ है सरकार की, ऐसा लग रहा है। लेट अस सी हाउ मच दिस लॉ एक्चुअली फेयर्स व्हेन इट रियली हिट्स द ग्राउंड। तो अब इंपॉर्टेंट सिचुएशन यहां पर यह है दैट यू हैव टू स्टडी ईच ऑफ दीज लॉज। तो नाउ वी हैव टू नो कि कौन से लॉज क्या हो गए। अब मैं एक्चुअली तुम्हें यह बात बता देना चाहता हूं कि दिस विल रियली हेल्प यू। कभी कभी, अब मुझे नहीं लगता कि पॉलिटी के स्टूडेंट्स को यूपीएससी बहुत ज्यादा डिटेल में पूछने वाला है। हाँ, अगर लॉ की एग्जाम दे रहे हो, जुडिशरी की एग्जाम दे रहे हो तो बात अलग है। सो दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट इशू। लेकिन अगर मैं यहां पे देखूं तो इंडियन पीनल कोड को क्या नाम मिल गया, तो ये था भारतीय दंड संहिता। अब यही हो गया है भारतीय न्याय संहिता 2023। देखो ये फिर इंपॉर्टेंट बात है, ये 2023 है। द लॉ वाज पास इन 23, इट्स बीन नोटिफाइड राइट नाउ। सो इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता क्या हो गया है, भारतीय न्याय संहिता हो गया। मेक अ नोट ऑफ दिस बिकॉज दे माइट जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन इन फॉर्म ऑफ मैच द फॉलोइंग, या फिर वो 1 2 3 2 3 4 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो इंडियन पीनल कोड 1860 इज नाउ भारतीय न्याय संहिता 2023। दैट ऑटोमेटिकली चेंजेस समथिंग एल्स ऑल्सो, राइट, इन द सेंस कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बोलते हैं, यहां पे 1973 लिखा हुआ है बिकॉज वहां पर आखिरी बार 1973 में इसको अमेंड किया गया था, लेकिन ये सब ब्रिटिश लॉज है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज नाउ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। सो दिस इज नाउ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। डोंट गेट कंफ्यूज, कभी कभी यही कंफ्यूजन होता है। मेरे ख्याल से ये दोनों ही में कंफ्यूजन होने का चांस है। बीएनएस को याद रख लेना, दैट इज भारतीय न्याय संहिता, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऐसे भी याद रख सकना। वहां पे 3 शब्द थे, आईपीसी, इसलिए वो है बीएनएस। यहां 4 शब्द है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इसको याद रख लेना। 1 2 3 4 याद रहेगा, तो 3 वाला 3 में हो गया और 4 वाला 4 में हो जाएगा। सो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बन जाएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इंडियन पीनल कोड जो 3 शब्दों वाला है वो बन जाएगा भारतीय न्याय संहिता। आई एम टेलिंग यू दिस काइंड ऑफ किडिश वेज और बच्चे वाले वेज ऑफ रिमेंबरिंग, बट दिल तो बच्चा है जी, इन द सेंस कि जब आप एग्जाम में देने जाते हो ना तो तुम बिल्कुल बच्चे हो जाते हो। ओके, इतना सारा प्रेशर होता है, यू नो कुछ भी भूल सकते हो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा दिमाग को सहारा दो।
तीसरा भी लॉ है, तो देयर वर 3 सेट ऑफ लॉज। तीसरा इज इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872, जो अब बन गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये तो बड़ा इजी है, क्योंकि एविडेंस को हिंदी साक्ष्य होता है। आई डोंट थिंक इसमें कुछ खास कंफ्यूजन होगा। सो आईपीसी बिकम्स, और इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता बिकम्स भारतीय न्याय संहिता, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बिकम्स भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 3 से 3 याद रखना, 4 से 4 याद रखना, और इंडियन एविडेंस एक्ट इज नाउ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, दैट इज 2023। तो तीनों सेट ऑफ लॉस बदल गए। सो नाउ द सेट इज कि ये एक्चुअली पूरा ही सिचुएशन चेंज हो गई। सो आज से हमारे कोर्ट्स में अगर कोई फ्रेश केस आएगा, मार्क माय पॉइंट, मैंने क्या बोला, अगर कोई फ्रेश केस आएगा तो उस पर ये लॉस लागू होंगे। यानी कि आज से पहले अगर तुमने कुछ गड़बड़ किया या किया हो चुका होगा, वो चला गया, तो उस पर वो पुराने सेट ऑफ लॉस यूज होंगे। आज से ये नए सेट ऑफ लॉस होंगे। इसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ मना होता है। सो आज से ध्यान से, ओके, तो आज ये पढ़ना पड़ेगा। सो इसके पीछे बड़ी लंबी दास्तान है विच यू नीड नॉट गो इनटू, लेकिन ये बात समझना बड़ा जरूरी है कि ये आसान नहीं होता। क्रिमिनल लॉ बदलना आसान नहीं होता, बिकॉज देयर आर सो मेनी सेट ऑफ स्टेक होल्डर्स। स्टेट्स का भी इनमें बोलना होता है, ओके, बिकॉज कंकरेंट लिस्ट में आता है। सो अब भी थोड़े टाइम में स्टार्ट हो जाएगा, ये सब बहस शुरू हो जाएगी। तुम्हें आएगा, कोई स्टेट बोलेगा ये लॉ ठीक नहीं है, कोई बोलेगा ये गलत है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड देन ऑल्सो क्योंकि हर लॉ की भाषा चेंज होगी, तो सुप्रीम कोर्ट में केसेस जाएंगे, हाई कोर्ट में केसेस जाएंगे, तो उनकी इंटरप्रिटेशन चेंज की जाएगी। सो मैं तुम्हें थोड़े एग्जांपल्स देना चाहता हूं। जस्ट वांट टू गिव यू अ फ्यू एग्जांपल्स, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि क्या बदल जाएंगे। सो विल जस्ट डू अ फ्यू ऑफ देम, ओके, जस्ट फॉर द फन ऑफ इट, ओके, जस्ट फॉर द किक ऑफ इट, जस्ट टू रियलाइज कि दुनिया बदल रही है, राइट। सो विल ट्राई एंड डू अ फ्यू ऑफ दीज सेक्शंस। कुछ बड़े जाने माने सेक्शंस है, बड़े पॉपुलर सेक्शंस है। अरे सर, इसको भी ये भी हट गया। तो ये ओल्ड सेक्शंस में ये 302 था। अरे सर, 302 तो जिसको लॉ का पहला शब्द नहीं मालूम उसे मालूम है 302 क्या होता है, क्योंकि बॉलीवुड ने इतने बात बोला हुआ है। हाँ सर, दफा 302 ताजीरात हिंद को फांसी की सजा दी जाती है। हाँ, अरे बाय द वे लोगों ने उर्दू भी खराब कर दी थी, ताजीरात हिंद ऐसे नहीं है बाबा, ताजीरात ए हिंद, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, ऐसा बॉलीवुड बुलवाता है। ये ताजीरात हिंद क्या फ्रेश नाइट है क्या, व्हाट इज दिस? सो सेक्शन 302 मर्डर की बात करता था, अब बड़ा फेमस था, ओके, 302 मर्डर था। तो अब मर्डर है क्या? अरे मर्डर तो अभी भी होगा ना भाई, मर्डर तो अभी भी होगा, लेकिन सेक्शन बदल गया। अब ये हो गया सेक्शन 101, ये हो गया सेक्शन 101 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। तो इसमें मर्डर डिफाइन कर दिया गया है। ऑब्वियसली उसके अंदर की डिटेल्स भी चेंज हो गई होगी। ब्रॉडली स्पीकिंग, सब्सटैंटिवली स्पीकिंग वो मर्डर ही होगा, ओके, यू आर कॉजिंग डेथ एंड सो ऑन सो फॉर्थ, लेकिन द लैंग्वेज बदल जाएगी, नुआंसेस चेंज हो जाएंगे ऑब्वियसली, एंड देन इट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट टास्क। तो अब हमको ये सब बड़ा मोटे मोटे चीजें पढ़नी पड़ेगी। तो ये नई किताबें आ गई, पता हो यार, वो पुरानी किताबें चली गई, अब नहीं, अब कैसे पढ़ेंगे? तो कोई बात नहीं यार, पढ़ेंगे, कैसे मर्जी पढ़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा। यू डोंट हैव अ चॉइस बिकॉज द लॉ ऑफ द लैंड हैज चेंज। उसी तरह से तो अगर आप 101 बीएनएस सेक्शन 101 बीएनएस 2023 पढ़ोगे, तो इसके साथ अनुसार हत्या के लिए सजा 2 प्रकार से निर्धारित की गई है, जो कि निम्न प्रकार से है। हत्या करने वाले व्यक्ति को मौत या आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। है 302 ही है, लेकिन मर्डर ही है, लेकिन वो 302 वाला नंबर ना होके 101 है, एंड ऑब्वियसली देयर विल बी सर्टेन चेंजेस। ऐसा एक और बड़ा फेमस सेक्शन था 307। यस, तो ये ओल्ड में 307 इंडियन पीनल कोड था, अटेम्प्टेड मर्डर। जो टपोरी लोग होते हैं ना, जो क्रिमिनल्स होते हैं, सीजन्ड क्रिमिनल्स, वो इस अपनी भाषा में इसको हाफ मर्डर बोलते हैं, आधा मर्डर, या अटेम्प्टेड मर्डर होता है, ओके। इन अदर वर्ड्स, तुम यहां पर मर्डर से जस्ट शॉर्ट रह जाते हो और उसको अटेम्प्टेड मर्डर बोला जाता है। वी वोंट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट। ये भी बड़ा फेमस था, 10 साल की सजा एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो अब है क्या यार? होगा तो अभी भी ना यार, अटेम्प्टेड मर्डर, लेकिन अब उसका नाम हो गया 109। सो यू हैव सेक्शन 109 नाउ टॉकिंग अबाउट अटेम्प्टेड मर्डर। सो whoever with such intention or knowledge and under such circumstances etc etc, तो ये हो जाएगा अटेम्प्टेड मर्डर। तो 302 हो गया 101, 307 हो गया 109, राइट। हत्या का प्रयास, ऑल्सो कुछ नई चीजें लाई गई है, जैसे स्नैचिंग, ओके, झपटना, ओके, ये सारी चीजों को थेफ्ट में इंक्लूड किया गया। थेफ्ट इज स्नैचिंग, ये नई चीजें आ गई है, ऐसे शब्द नहीं थे पहले,
right? So we'll have to talk and we'll have far more things to argue in the court than this. So now that it is established that we have a new set of laws, there's no running away from this. You will have to study this, और उनको एक अलग ही nuances होंगे, अलग ही details होंगे. Every set of laws अपने अपने set of complications भी लाता है. We will have to study this part. Also कुछ बड़े famous है. अरे सर 420 सेक्शन तोड़ना था. 420 तो मुहावरा था, नाम हो गया था. ओके 420 ही करता है बे. हाँ सर, ये तो गेम ही हो गया था. राज कपूर साहब ने पिक्चर बना दी श्री 420. आई वंडर अगर राज कपूर जी अगर आज होते हमारे बीच तो वो क्या बनाते? तो वो पिक्चर श्री 420 ना बनाते, वो चीटिंग पर केस बनाते तो 318 बनाते. हाउ एम्बैरेसिंग वुड दैट बी कि आज के बाद मूवी बनती श्री 318. डज नॉट हैव द सेम रिंग टू इट, बट हु केयर्स, नेवर माइंड. So either ways, right, 420 was cheating. Today, 318 is cheating. Obviously, with certain more angles and certain more nuances, which we'll go into it as and when time comes. लेकिन जो सबसे मजेदार बात है वो है वर्ड सेडिशन, राजद्रोह. सेक्शन 124A ऑफ इंडियन पीनल कोड राजद्रोह की बात करता था, सेडिशन की बात करता था. सेडिशन में बोला गया था कि जो भी शब्दों के साथ किसी भी बात करने के, कुछ लिखने से, कुछ विजिबल रिप्रेजेंटेशन से सरकार के खिलाफ हेट्रेड या डिसअफेक्शन लाता था, कीवर्ड सरकार के खिलाफ, उसको सेडिशन, राजद्रोह का क्राइम में पनिश किया जाता था. यह भी अब ब्रिटिशर्स की सौगात थी. ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वो हम उनसे हमेशा डरे रहे. लेकिन बाल गंगाधर तिलक स्वराज में लिखे, ओके, स्वराज माझा जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी कि मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं लेकर रहूंगा. महात्मा गांधी भी लिखते रहते थे कि यार ये अंग्रेजों को बाहर निकालो. और उन्होंने ऐसे और बहुत सारे लीडर्स के खिलाफ सेडिशन या राजद्रोह का क्राइम को उनको ट्रायल चलाया, पनिश किया एंड सो ऑन सो. डेमोक्रेटिक कंट्री में, प्रजातंत्र में, जैसा कि आज हमको ऐसा लगने लगा कि वाह यार सरकार को क्रिटिसाइज करने में क्या बुराई है, देयर इज नो प्रॉब्लम. डेमोक्रेसी में तो डिसेंट अलाउड होना चाहिए. सो डेमोक्रेसी में जो डिसेंट अलाउड है तो फिर ये राजद्रोह क्यों? एंड दैट इज द रीजन, ओके, दैट इज द रीजन दैट अब हमारी गवर्नमेंट को यह लगा कि सेडिशन जो है, जो सेडिशन है, इसको आज के डेट में इसको अलाउड ही नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी नथिंग हैपनिंग. और सरकार का ये थॉट बड़ा प्रोग्रेसिव है, मुझे बड़ी खुशी हुई. अब वो मैं फिर ये बात बोलना चाहता हूं कि हाउ मच ऑफ इट इज ट्रू एंड हाउ मच ऑफ इट इज छुपाया हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट मैं सरकार को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि एटलीस्ट उन्होंने ये बात बोल दी कि नहीं, सेडिशन वर्ड नहीं यूज होगा. लेकिन कुछ और है. अब एक सेट ऑफ क्राइम्स निकाला गया जो बोला गया कि देश में यूनिटी, इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी के खिलाफ, देश में सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी के खिलाफ आपको जो क्राइम करेंगे वो जरूर है, लेकिन सेडिशन नहीं है, राजद्रोह नहीं है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो एक नए सेट ऑफ लॉस निकाले गए जो सेक्शन 152 है. तो भारतीय न्याय संहिता में 152 नया सेक्शन आया है विच सेज एक्ट्स एंडेंजरिंग सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया. भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के खतरे में डालने वाले जो भी लॉज एक्शन है उसको जरूर पनिश किया जा रहा है विदाउट नेमिंग द वर्ड सेडिशन. नाउ इज इट कंप्लीटली डिफरेंट या फिर ये ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल है, ये देखेंगे हम लोग आने वाले वक्त में, और बाद में ये तब के तब डिस्कस करेंगे. लेकिन फॉर द टाइम देयर इज नो वर्ड सच एज राजद्रोह, देयर इज नो वर्ड सच एज सेडिशन, दैट इज ऑल्सो हिस्ट्री. तो इंडियन पीनल कोड और भारतीय न्याय संहिता में बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं. मुझे एक सवाल का जवाब दो, अगर तुमने आज 1 जुलाई को क्राइम किया, क्यों करोगे? नहीं, फिर भी किया, अगर किया तो कौन सा लॉ लगेगा? ओल्ड लॉ लगेगा, पुराने कानून लगेंगे या न्यू लगेगा? जल्दी से आंसर दो. सर आज अभी अभी तुम क्राइम करके आए, वीडियो देखते तुमने क्राइम कर दिया, ओहो, तो क्या कौन सा लॉ लगेगा? सर न्यू. कौन सा लगेगा? न्यू, ओल्ड नहीं लगेगा. उसी तरह से कल रात को अगर किसी ने क्राइम किया था, मतलब पिछली बार 30 जून को, तो कौन सा लगेगा? तो लगेगा ओल्ड. रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 में मना है.
अनुच्छेद 20 सब क्लॉज 1 में पीछे जाके कानून क्रिमिनल लॉ नहीं लगाया जा सकता। इंडियन पीनल कोड जा चुका। सो बहुत सारे मुहावरे बदल गए, जिंदगियां चेंज हो गई, हमारी भाषाएं बड़ी मुश्किल हो गई, वकीलों को खासकर बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये हमारे इंटरनलाइज हो चुकी थी। ये मेमोरी 302, 307, 156 ये कहां से थे? ये 20-20 साल, 25-25 साल जब से हम लोगों ने काम करना स्टार्ट किया तब से था। लेकिन यही है नियम, यही है तरीका। नए को लॉज आते हैं एंड वी हैव टू अडेप्ट अकॉर्डिंगली। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें यह समझ में आ गया और तुम्हें मजा आया होगा। एक छोटे से टाइम पीरियड में मैंने तुम्हें पढ़ा दिया। डोंट ओवरडू इट। एक वक्त पे मैं फिर ऐसे और वीडियोस लेकर आऊंगा जिसमें मैं क्रिमिनल लॉज को और डिटेल में समझा दूंगा, बट तब तक के लिए दिस मच विल बी इनफ। I hope you have enjoyed this. In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you and Jai Hind. And कल मिलते हैं 5 बजे।